1994 में शुरू हुई सीसीएल प्रोडक्ट्स करीब 7,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनी है। सीसीएल प्रोडक्ट्स सॉल्युबल इंस्टेंट कॉफी की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री करती है। अब अगर कारोबार की बात करें, कंपनी अब तक 900 से अधिक ब्लेंड्स बना चुकी है और करीब 100 देशों में कंपनी के पास 400 से अधिक क्लाइंट्स हैं। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम कॉफी के दाम में जो उतार चढ़ाव है उसका किस प्रकार से बिजनेस पर असर पड़ता है उस पर बातचीत करेंगे। साथ ही नए बिजनेस में ग्रोथ कैसी दिख रही है, विस्तार का कैसा प्लान है, आगे का आउटलुक किस प्रकार का है, सब बातों पर डिटेल से चर्चा होगी। तो ज्यादा बातचीत के लिए जोड़ते हैं हमारे साथ कंपनी के सीईओ प्रवीण जयपुरियार सर को। मिस्टर जयपुरियार सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है, कॉफी से ही जुड़ा हुआ होगा ऑफकोर्स। कॉफी की कीमतों में इंटरनेशनली हम देखें, जैसे यूएस मार्केट्स को हम ट्रैक करते हैं, बहुत हेफ्टी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। अब पिछले महीने 3 हफ्ते पहले ही हमने देखा था कि $2 प्रति पाउंड के आसपास कीमतें चली गई थी, विच वाज अ 4-month हाई। वहां से ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन आ चुका है, मंथली बेसिस पर 6% ऊपर है। बहुत उठापटक पिछले कुछ महीनों में हमने यहाँ पर बनती हुई देखी है। मुझे जरा बताइए कि आपके बिजनेस को ये किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है? गुड आफ्टरनून और शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपने ठीक कहा कि पिछले कुछ दिनों में नहीं, मैं तो कहूँगा पिछले करीबन 1 डेढ़ साल से हमने कॉफी मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी देखी है। प्राइसेस बहुत ऊपर हुए, थोड़े दिन के लिए नीचे हुए, फिर ऊपर हो गए। तो काफी वॉलेटिलिटी बनी हुई है मार्केट में और आगे जाते हुए भी अभी हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिल रहा है कि मार्केट कहाँ पे सेटल करेगा। बट जहाँ तक हमारे बिजनेस का सवाल है, हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप हमारे बिजनेस मॉडल को समझें तो हमारा कॉस्ट प्लस मॉडल है। तो हम जब क्या करते हैं कि अगर आज हम कोई डील कर रहे हैं क्लाइंट से या आज हम कोई बिजनेस फाइनलाइज कर रहे हैं, तो वो हम बिजनेस जो फाइनलाइज करते हैं वो आज के रेट पे करते हैं, कॉफी रेट पे। और जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है तो हम उस दिन के रेट पे कॉफी जो है उस अमाउंट की जितनी हमें जरूरत है वो हम खरीद लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को कॉफी अगर प्राइस बढ़े या घटे, दोनों ही सूरतों में हमें बिजनेस पे या बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमने उस दिन के प्राइस पे जो है हमारा कॉस्ट प्लस मॉडल लगा के हमने प्राइस कोट किया हुआ रहता है। तो ये माना जाए कि जब हम फंडामेंटली कॉफ़ी के प्राइसेस को इंटरनेशनली ट्रैक करते हैं, खासतौर से ब्राज़ील जिसको हम बेंचमार्क मान के चलते हैं, वहाँ पर अगर सप्लाई टाइटनेस की कुछ खबर आती है या इन्वेंट्रीज में कुछ शॉर्टेज की बात यहाँ पर बताई जाती है, तो उसका बहुत इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता है। हैविंग सेड सो सर, अगर आप हमें बता सकें एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, इसको मैनेज करने के आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है? क्योंकि आप इंपोर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसे कैसे संभालते हैं? तो हमारे अगर आप देखोगे, जैसा आपने सही कहा, हम कॉफी इंपोर्ट करते हैं और फिर कॉफी एक्सपोर्ट करते हैं। तो जनरली क्या होता है, हमारे को एक्सचेंज रेट्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इंपोर्ट भी डॉलर में कर रहे हैं और सेल्स भी डॉलर में कर रहे हैं। तो बस वो जो थोड़ा सा मार्जिन का फर्क होता है, उतने एक्सटेंट तक का हमें एक्सचेंज रेट का फर्क पड़ता है। और अभी तो पिछले कुछ महीनों से हमने देखा एक्सचेंज रेट पे इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है नहीं, तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से या नीचे जाने से। तो हमारा मैनेजमेंट बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमें पेमेंट भी करना है डॉलर में और हमें जो पेमेंट मिलता है वो भी डॉलर में है। तो दोनों एक दूसरे को एक तरीके से बैलेंस आउट करते जाते हैं। ऑलराइट सर, अब आपकी थोड़ी सी विस्तार योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी ने अनाउंस किया था कि वो अपनी एक्सपेंशन प्लान्स वियतनाम में, जो कि रोबास्टा कॉफ़ी का टॉप प्रोड्यूसर है दुनिया में, वहाँ पर एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर कुछ ऐलान किए थे। तो सर, उसकी डिटेल आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? किस प्रकार की क्षमता वहाँ पर ऐड करने की इस समय प्लानिंग चल रही है, और ये जो प्लांट है कब तक कमीशन हो जाएगा? तो इनफैक्ट ये हमने काफी दिनों पहले अनाउंस किया था। वियतनाम में हमारे एक्सटेंशन का 16,000 मीट्रिक टन का एक्सपेंशन प्लान था वहां पे। ऑलरेडी 13,500 से 14,000 मीट्रिक टन का प्लांट है हमारा वहां पे, और हमने 16,000 का एक्सपेंशन किया, यानी कि वियतनाम की जो कैपेसिटी हमारी टोटल वो 30,000 मीट्रिक टन की एनुअली हो गई है। और ये प्लांट ऑलरेडी कमीशन हो गया, पिछले महीने हमने कमीशन कर दिया है और वहां से सेल्स करना भी शुरू कर दिया है। तो हमारी जो ग्रुप लेवल के जो कैपेसिटी थी, जो कि 3-4 महीने पहले तक 38,000 मीट्रिक टन के आसपास होती थी,
अब वो 54-55 हजार मीट्रिक टन के लेवल पे पहुंच गई है। तो वो प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गया है और उसकी जो है सेल्स जो है ऑलरेडी हमने शुरू कर दी है। ओके, और रेवेन्यूज पर सर किस प्रकार से इट्स एडिंग राइट नाउ, ये जो पर्टिकुलर प्लांट है और इसका जो एक्सपेंशन हुआ? तो इसका देखिए हमने जो गाइडेंस दी थी कि पहले साल जो ये 16,000 टन का जो हमने एडिशनल एक्सपेंशन किया है, उससे करीबन करीब हम 50% यानी 50% तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर लेंगे। यानी कि अगले साल जो कमिंग ईयर है, वो 16,000 में से हम 7-8 हजार मीट्रिक टन जो है वहां से सेल कर लेंगे। तो हमने जो गाइडेंस दिया था इस साल का ये दिया था कि हमारी जो वॉल्यूम ग्रोथ है, वो 20 से 25% के बीच रहेगी और अगले 2-3 साल तक हम करीबन करीब 18 से 20% के सीएजीआर पे रहेंगे, वॉल्यूम सीएजीआर पे, तो वो हम मेंटेन करेंगे। और इस साल तो कॉफी के प्राइसेस बढ़ने के कारण हमारा जो वैल्यू ग्रोथ है वो आप देख रहे होंगे कि काफी ज्यादा है। ऑलमोस्ट 40% के आसपास है। तो करीबन 20-25% के बीच में वॉल्यूम ग्रोथ है और अनदर 20% के आसपास हमें जो है वो वैल्यू ग्रोथ मिल गया क्योंकि कॉफी प्राइसेस हाई थी। तो इस वजह से इस साल जो है आप देखोगे कि हमारी वैल्यू ग्रोथ जो है वो काफी है। बट हम जनरली गाइडेंस अपनी वॉल्यूम ग्रोथ पे देते हैं कि पिछले साल हमने ऐलान किया था कि अगले 4 साल तक हम करीबन 18 से 20% वॉल्यूम ग्रोथ पे रहेंगे, जिसका ये मतलब रहेगा कि 4 साल में हम ऑलमोस्ट डबल करने की अपनी जो है कैपेसिटी और सेल्स को वो हमने एक अपना विजन इंटरनल बनाया हुआ है। ओके, तो वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों मिलती हुई दिखाई दे रही है और लॉन्ग टर्म विजन भी अच्छा खासा तगड़ा है। अच्छा सर, कंपनी फोकस कर रही है अपने ट्रांजिशन बी टू बी से बी टू सी नाउ टू बी टू सी, तो क्या रणनीति है सर और किस तरह का सेंस आपको फिलहाल मार्केट को देखकर मिल रहा है? तो हमने आपने जैसा सही कहा, हम बी टू बी से बी टू सी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ट्रांजिशन है, हम ये कह रहे हैं कि हम दो अलग अलग वर्टिकल तैयार कर रहे हैं। बी टू बी वर्टिकल भी उतनी ही तेजी से बढ़ता रहेगा और हमारे फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है वहां पे और वो हमारा कोर बिजनेस है जो इतने सालों से हमने खड़ा किया है और उसको हम और जो है स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और साइड बाय साइड हमने ये भी कहा कि अब हम बी टू सी में भी ऑपरेट करेंगे एक एफएमसीजी कंपनी की तरह। तो वहां पे हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया था, सबसे पहले हमने इंडिया में लॉन्च किया और अभी हम एक्सपेंशन फेज में हमने 4 साल में देखा। इस साल जो है करीबन करीब हम जो डोमेस्टिक सेल्स है वो 250 करोड़ का हो जाएगा, जिसमें से कि 150 से 160 करोड़ जो है वो प्योर प्योर ब्रांड सेल्स है। तो काफी अच्छा हमें एक फुटिंग मिल गया है अपने ब्रांड सेल्स का इंडिया में और अब हम आने वाले वक्त में और अपनी पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे यहाँ पे इंडिया के अंदर में। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम अपने और या इवेल्युएट कर रहे हैं कि क्या हम अपने ब्रांड को और भी कंट्रीज में लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं, ताकि हम एक ट्रू ब्लू मल्टीनेशनल की तरह बिहेव कर सकें, हमारा ब्रांड भी जो है वो एक मल्टीनेशनल ब्रांड बने। और इसके अलावा हम ये भी इवेल्युएट कर रहे हैं कि हम कॉफी के अलावा भी कुछ और कैटेगरीज में एंट्री करें। हमने पिछले कुछ महीनों में अनाउंस किया और हमने लॉन्च भी किया प्लांट प्लांट बेस्ड प्रोटीन करेक्ट, स्नैक्स कैटेगरी में हमने एंट्री ली थी करेक्ट। और उसको भी हम इवेल्युएट कर रहे हैं, एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हम इसमें और आगे कैसे इसको और स्ट्रेंथन कर सकें। हम्म। कुछ एक और कैटेगरीज हैं जिसको अभी राइट नाउ में इवेल्युएट कर रहे हैं कि हम्म। उन कैटेगरीज में भी क्या हम अपनी एंट्री कर सकें, ताकि हम एक एफएमसीजी कंपनी की तरह आने वाले वक्त में बिहेव कर सकें और अपनी कंपनी को और आगे बढ़ा सकें। लार्जेस्ट कॉफी एक्सपोर्टर हैं आप भारत से और ऑलरेडी 90 से अधिक देशों में आपका बिजनेस फैला हुआ है। तो मुझे बताइए सर, फिलहाल सबसे तेजी से बढ़ने वाली, ग्रो करने वाली ज्योग्राफी आपको कौन सी दिख रही है और किस तरह से रेवेन्यू ग्रोथ में इसका योगदान है? तो दो चीजें, जब मैंने एक्सपेंशन की बात की थी ना और कंट्रीज में हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो वो अपने खुद के ब्रांड की बात की थी। अभी तो हम जो 90 या 100 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारा जो बल्क और प्राइवेट लेवल बिजनेस है, तो वो है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि हम और भी कंट्रीज में एक्सपैंड करना चाहते हैं। जो हमने अपना ब्रांड यहाँ बी टू सी लॉन्च किया वो हम बी टू सी को भी और कंट्रीज में भी एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो वो एक पहली बात है। और दूसरी बात जो है, आपने पूछा कि ग्रोथ हमारी कहाँ से आ रही है, तो थैंकफुली जो हमारी ग्रोथ है वो बड़ी वेल राउंडेड है। हमें अमेरिकन मार्केट से, यूरोपियन मार्केट से और सीआईएस कंट्री से, हर जगह से जो है हमारी ग्रोथ जो है इक्वल टर्म्स में आ रही है और हमें अच्छी ग्रोथ वहां दिखने को मिल रही है। तो वो हम जो है वहां पे हमारी कंपनी को ये ग्रोथ में ये फायदेमंद भी इसलिए है
क्योंकि हम एक जगह पे डिपेंडेंट नहीं है हमारे ग्रोथ के लिए। तो हमारी ग्रोथ जो है, जो मैंने कहा कि इस वर्ष हम 20 से 25% के बीच हमारा वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा, वो हर ज़ोन से हमारी ग्रोथ आई है, तो काफ़ी वेल राउंडेड और वेल बैलेंस्ड ग्रोथ है हमारे लिए। प्रवीण सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर आज दी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। कंपनी के प्लान्स, ग्रोथ आउटलुक एंड ऑफ कोर्स एक्सपेंशन किस प्रकार का रहेगा, क्या रणनीति है, सब पर विस्तार से बात करने के लिए।